आपको इसके बारे में कब पता चला कि बग बाउंटी नाम का कुछ होता है? आप और इसमें आपने मतलब आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कितना आपने अर्न करा? बग बाउंटी एक फ्रीलांसिंग है जहाँ पे तुम कंपनीज को सिक्योरिटी बग्स रिपोर्ट करके तुम अर्न कर सकते हो काफ़ी अच्छा सा, लाइक $500-600। बीसीए के स्टूडेंट फिर आपने मतलब साइबर सिक्योरिटी को ही क्यों चूज़ करा? आप एमसीए कर सकते थे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जा सकते थे या वेब डेवलपमेंट जैसे आपने बताया। तो फिर साइबर सिक्योरिटी में किस तरह से आपका इंटरेस्ट बन गया? लाइक बग बाउंटी जब मैं सीख रहा था तो उससे पहले मेरे पास एक्सपीरियंस था मल स्टैक डेवलपमेंट का। एक इशू के लिए 10 रिपोर्ट्स भी आ सकती है और 1000 रिपोर्ट्स भी आ सकती है, लेकिन जो पहले रिपोर्ट करता है उसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है और उसे ही बाउंटी मिलती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 1 मिलियन बग बाउंटी से कमाए, और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने एक ही प्रोग्राम पे हंट कर करके 40-50 लाख रुपए तक कमाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो आपने करियर रिलेटेड तो बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे हमारे, तो बट इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप फ्रीलांस कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। लेट्स से आप उस करियर में जाते हो और इनिशियली आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है या फिर इंटर्नशिप आप कहीं कर रहे हो, अनपेड इंटर्नशिप, तो उस केस में आप कैसे अर्न कर सकते हो साइड बाय साइड बग बाउंटी के थ्रू। और ये बग बाउंटी एग्जैक्टली होता क्या है ये आगे हम समझेंगे। So today we have Pushpal Pathak, currently working as a lead security engineer at Copeland. उनके एक्सपीरियंस से जानेंगे कैसे आप भी अर्न कर सकते हो साइड बाय साइड। सो वेलकम पुष्पल टू दिस पॉडकास्ट। हाय स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। सो पुष्पक, जैसे मैंने बोला कि बग बाउंटी के थ्रू अर्न कर सकते हो, तो एग्जैक्टली बग बाउंटी होती क्या है अगर इजी टर्म्स में समझे तो? लाइक बग बाउंटी ये होती है कि जो मेजर कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी या स्टार्टअप कंपनीज, वो अपना एक प्रोग्राम लॉन्च करती है लाइक बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पे, या वो अपने सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जहाँ पे वो इनवाइट करते हैं इंडिपेंडेंट एथिकल हैकर्स को या सिक्योरिटी रिसर्चर्स को कि तुम आओ और हमारी वेबसाइट पे हैक करो या हमारे सॉफ्टवेयर पे हैक करो और उसमें लूप होल्स निकालो या बग्स फाइंड करो, और हम उसके लिए आपको पे करेंगे। तो ये बग बाउंटी होता है। ओके, मतलब बेसिकली किसी की गलतियां निकालनी है किसी कंपनी के कोड में, उसके आपको पैसे मिलेंगे। बेसिकली यस। वर्नेबिलिटीज निकालनी है कि हो सकता है उनका डेटा हैक हो जाए उसकी वजह से, तो वो अगर कोई उनको फाइंड आउट करके दे देता है तो वो उसका उनको पे करते हैं। यस। ठीक है। अच्छा, इसको आपसे ही कनेक्ट करते हैं कि आपको इसके बारे में कब पता चला कि बग बाउंटी नाम का कुछ होता है? आप और इसमें आपने मतलब आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कितना आपने अर्न करा और कैसे पता चला आपको इसके बारे में? लाइक बग बाउंटी को मुझे मेरे जब मैं सेकेंड ईयर में था बीसीए के, तब मेरा एक फ्रेंड था ऋत्विक कलकुम्बे, उसने एंड उसके कज़न सचिन कलकुम्बे ने मुझे बग बाउंटी से इंट्रोड्यूस कराया था कि लाइक मैं वेब डेवलपमेंट करता था और वो लोग तब बग बाउंटी करते थे। तो तब मुझे उन्होंने बताया कि एक बग बाउंटी एक फ्रीलांसिंग है जहाँ पे तुम कंपनीज को सिक्योरिटी बग्स रिपोर्ट करके तुम अर्न कर सकते हो काफ़ी अच्छा सा, लाइक $500-600। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड हियर विद देयर गाइडेंस। ओके, फिर मतलब किस टाइप से प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या था और क्या-क्या अर्निंग्स थी आपकी उसमें? फिर मतलब उसमें किस तरह से आपने फर्दर और काम किया? या एक बार ही आपने कोई फाइंड आउट कर दिया एंड देन फिर आप अपनी जॉब स्विच पे ही लग गए या जॉब सर्च पे लग गए? जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तब मैंने बग बाउंटी फिर सीखना शुरू किया पोर्ट्सफिगर लैब से एंड अदर लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक हैक द बॉक्स और ट्राई हैक मी। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स सबमिट की थी कंपनीज को, लेकिन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स मैंने ₹0 कमाए थे बग बाउंटी थ्रू, अच्छा। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं क्या सबमिट कर रहा हूँ, कि कौन से बग्स सबमिट करने चाहिए, कौन से वैलिड बग्स होते हैं। तो मुझे मेरी फर्स्ट बाउंटी लगी थी $250 की, ऑलमोस्ट 22,000 रुपये की, फ्रॉम अ क्रिप्टो कंपनी फॉर अ इशू लाइक एप्लीकेशन लेवल डॉस। सो आफ्टर लर्निंग 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद मुझे बाउंटी मिली थी, मेरी फर्स्ट पे चेक फॉर $250। ओके। देन उसके बाद मुझे वापस 3 महीने तक मुझे एक भी बाउंटी नहीं मिली। अच्छा। फिर मैंने वापस से रिस्टार्ट किया लर्निंग फेज, लाइक मैंने फिर डिस्कवर किया कि कैसे बग्स रिपोर्ट करने चाहिए, लाइक बिजनेस लॉजिक वर्नेबिलिटीज,
या आईडोर्स हो गए या ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। सो मैंने अपना टाइम लर्निंग पे जितना फोकस किया है, तो उसके बाद से जब मैं कंसिस्टेंसी से रिपोर्ट सबमिट कर रहा था या इश्यूज फाइंड कर रहा था, जैसे जैसे रिपोर्ट करते गया वैसे वैसे मुझे अच्छा खासा अर्निंग होने लग गया बग बाउंटी में। लाइक फॉर सम इश्यूज आई गॉट लाइक मुझे $3,000 की भी बाउंटी मिली है, एंड किसी किसी इशू के लिए $25 की भी मिली है। तो ये काफ़ी डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप के बग सबमिट करते हो, कि लाइक बग लो सिविरिटी है या हाई क्रिटिकल मीडियम। सो ऐसे होता है। एंड उस टाइम पे आप बीसीए कर रहे थे, तो बीसीए के स्टूडेंट फिर आपने मतलब साइबर सिक्योरिटी को ही क्यों चूज़ करा? आप एमसीए कर सकते थे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जा सकते थे या वेब डेवलपमेंट जैसे आपने बताया, तो फिर साइबर सिक्योरिटी में किस तरह से आपका इंटरेस्ट बन गया? लाइक बग बाउंटी जब मैं सीख रहा था, तो उससे पहले मेरे पास एक्सपीरियंस था मर्नस्टैक डेवलपमेंट का। तो मुझे अच्छे से पता था कि वेबसाइट वर्क कैसे करती है, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड का कैसे काम करता है, वेबसाइट में से कौन कौन से टेक स्टैक यूज़ होते हैं, या फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है। तो मेरा बेसिक मर्नस्टैक की वजह से स्ट्रॉन्ग था। एंड मुझे वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना नहीं था, मुझे साइबर सिक्योरिटी की तरफ ही जाना था स्टार्टिंग से। एंड लकीली आई फाउंड दैट पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज़ द ऑफेंसिव सिक्योरिटी हो गया या पेन टेस्ट हो गया, कि ये एक भी एक फील्ड है साइबर सिक्योरिटी में। जैसे हम देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा डोमेन है, और उसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वीएपीटी या ऑफेंसिव सिक्योरिटी या रेड टीमिंग एक अलग उसका पार्ट है। तो मैंने रेड टीमिंग वाला पार्ट चॉइस किया था कि मुझे अब रेड टीमिंग में ही घुसना है, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग के लिए भी काफ़ी कुछ है और हम एक साथ काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकते हैं। लाइक नोड जेएस हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, या क्लाउड फ्लेयर। मतलब क्योंकि हर वेबसाइट का एक अपना अलग टेक स्टैक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती है कि हर कोई कंपनी अलग फायरवॉल यूज़ करती है या कोई अलग। तो मैं उसे बेसिकली मुझे एप्लीकेशन को ब्रेक करने में ज़्यादा मज़ा आने लग गया था जैसे जैसे मैं बग बाउंटी में ग्रो कर रहा था। ओके। तो जैसे हम जैसे मेन टॉपिक हमारा बग बाउंटी है, तो उसी के अराउंड थोड़ी सी और मतलब ज़्यादा बात करेंगे हम। तो अगर कोई साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में नहीं जाना चाहता है, बट वो बस साइड बाय साइड मतलब अर्न करना चाहता है, या तो कि बट बग बाउंटी के थ्रू वो साइबर मतलब उसको इंटरेस्ट है, बट उसकी जॉब किसी और चीज़ में है या फिर इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, तो वो लोग भी इस चीज़ को परस्यू कर सकते हैं, या फिर सिर्फ जो एकदम एक्सपर्ट है उन्हीं को जाना चाहिए इसमें? नहीं, बग बाउंटी कोई भी कर सकता है इसमें। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कोर साइबर सिक्योरिटी ही के ही बैकग्राउंड से होने चाहिए, बस आपको थोड़े से वेबसाइट कैसे काम करती है या कंप्यूटर बेसिक्स आने चाहिए, एंड नेटवर्किंग के थोड़े से बेसिक्स पता होने चाहिए। लाइक अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो किसी कंपनी में, आप फिर भी बग बाउंटी को एज अ हॉबी ट्रीट कर सकते हो। लाइक एक डेवलपर है एंड वो साइड बाय साइड ग्राइंड कर रहा है बग बाउंटी में एज अ हॉबी टू अर्न सम एक्स्ट्रा बग्स। सो हम एज अ हॉबी भी उसे परस्यू कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे ना इस टाइप की बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि भई आप बहुत ईज़ी है बग बाउंटी से तो इतने पैसे बन जाते हैं। और कहीं न कहीं उन वीडियोज़ में मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बग बाउंटी में तो कोई पैसे नहीं मिलते हैं, मुझे इतने महीने हो चुके हैं, मुझे तो एक भी अब तक बग बाउंटी नहीं मिली है। और इवन जो कुछ कोर्सेज़ होते हैं जो इसके अराउंड होते हैं कि वो सिखाते हैं कि भई कैसे आप बग बाउंटी कर सकते हो क्रैक, कैसे आप फॉल्ट्स निकाल सकते हो। तो इस पे क्या रिस्पॉन्स है आपका? मतलब क्या कमेंट करोगे आप इस चीज़ पे, या क्या ओपिनियन है आपका इस चीज़ के ऊपर? लाइक बग बाउंटी में इजीली पैसे आते हैं ऐसे हम कह सकते हैं, लेकिन हमें अगर पैसे कमाने हैं लाइक 100 200 300 डॉलर, बट वो इतना इजीली नहीं मिलता है। लाइक हमें जो इश्यूज होते हैं हमें यूनिक होना पड़ता है। लाइक अगर बग बाउंटी में ऐसा होता है, इट्स लाइक अ कंपटीशन कि सारे रिसर्चर्स है जो compete कर रहे हैं अपने साथ। इफ़ अगर मुझे कोई इशू मिलता है और मैं उसे रिपोर्ट करता हूँ, तो वो इशू ऑलरेडी किसी और रिसर्चर ने भी रिपोर्ट किया होगा। तो जो फर्स्ट रिपोर्ट करता है उसका इशू वो लोग सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लाइक एक इशू के लिए 10 रिपोर्ट्स भी आ सकती है और 1000 रिपोर्ट्स भी आ सकती है, लेकिन जो पहले रिपोर्ट करता है उसकी रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है और उसे ही बाउंटी मिलती है। एंड इश्यूज भी ऐसे होने चाहिए कि जो जिससे कंपनी को कुछ लॉस हो या फाइनेंशियल लॉस हो,
या कंपनी के यूज़र्स का डेटा लीक हो रहा हो, तो उसके ऊपर भी मैटर करता है। लाइक आप ऐसे कुछ भी इश्यूज रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। आपको रिपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब जो आप वनरेबिलिटी रिपोर्ट कर रहे हो, अगर उसका कोई इम्पैक्ट होगा तभी आपको उसकी बाउंटी मिलेगी या पैसे मिलेंगे, और आप कोई भी ऐसा इशू रिपोर्ट नहीं कर सकते हो वहाँ पे। ओके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब ये ईज़ी है, बट ईज़ी तभी है जब आप सही तरीके की फॉल्ट्स निकाल सको, जो बिज़नेस से कनेक्टेड हो। जैसे आपने कहा कि या तो बिज़नेस को लॉस होने वाला हो या फिर कहीं न कहीं बिज़नेस इफ़ेक्ट होए, तो वो वैलिड है। नहीं तो अगर आप ऐसे कोई भी रैंडम निकाल रहे हो, तो उसमें आपको ज़्यादा बग बाउंटी नहीं मिलेगी। जैसा आपने बताया कि $25 भी मिले आपको और $3000 भी मिले हैं। तो आई एम श्योर जो वो 3000 वाला होगा, वो कनेक्टेड होगा कहीं न कहीं बिज़नेस से, कि उनको लॉस हो सकता है उसकी वज़ह से, तभी आपको इतनी बग बाउंटी मिली उस चीज़ में। हाँ, यस। ओके। तो लेट्स से कि मुझे अब इंटरेस्ट है इसमें कि हाँ, मुझे भी ये सीखना है, तो मेरे को क्या, मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या-क्या रिसोर्सेज़ आप सजेस्ट करना चाहोगे कि बग बाउंटी के लिए आपको ये आपने कुछ रिसोर्सेज़ भी जो आपने यूज़ करे होंगे, क्योंकि आप तो बीसीए कर रहे थे, तो आप साइबर सिक्योरिटी से तो कनेक्टेड थे ही नहीं कि आपकी डिग्री में ही आपको सिखाया हो कि हाँ, कैसे करते हैं ये। तो क्या-क्या फ्री रिसोर्सेज़ आपने यूज़ करे? लाइक अगर हम बेस्ट रिसोर्स बग बाउंटी सीखने के लिए हम अगर ट्राई करना है, तो वो है पोर्ट्सफिगर लैब्स का, पोर्ट्सफिगर वेब सिक्योरिटी लैब्स। लाइक वहाँ पे पोर्ट्सफिगर नाम की एक वेबसाइट है, और जिनका एक फेमस टूल है बबसूट, जो उन्होंने बनाया है, जो बग बाउंटी में काफ़ी यूज़ होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। तो उन लोगों ने ना हर वनरेबिलिटी को एक कैटेगराइज करके उनके लिए लर्निंग लैब्स बनाई, की जैसे कि आपको अगर सपोज कोई XYZ वनरेबिलिटी सीखनी है, तो अगर आप वेब सिक्योरिटी के वेबसाइट पे जाओगे पोर्ट्सफिगर के, तो आप वहाँ पे लैब्स के सेक्शन में जाके उस वनरेबिलिटी के बारे में पढ़ सकते हो कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, या उसे आप रिक्रिएट कैसे कर सकते हो, रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हो। एंड उससे रिलेटेड उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस भी डाले हैं। और हम वो लैब सॉल्व करके एक प्रैक्टिकल नॉलेज आता है कि उस लैब में होता क्या है कि एक एक्चुअल वेबसाइट होती है, बट वो वनरेबल होती है, तो हमें सिर्फ उसे ब्रेक करना होता है। तो जैसे कि लैब्स जैसे जैसे सॉल्व करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें लर्निंग होती जाती है कि अच्छा ये बग ऐसे काम करता है, हम इसे ऐसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या इस पैरामीटर को हम ऐसे टेम्पर कर सकते हैं। और उसके अलावा हैकरवन एक प्लेटफॉर्म है बग बाउंटी का। वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो क्वालिटी रिपोर्ट्स होती है, जो अच्छी रिपोर्ट्स होती है, वो उनको डिस्क्लोज करते हैं। तो हैकरवन की जो डिस्क्लोज रिपोर्ट्स होती है, अगर हम उसे रीड करेंगे, तो हमें पता चलता है कि रिसर्चर्स आजकल क्या सबमिट कर रहे हैं, वो किस टाइप के इश्यूज सबमिट कर रहे हैं, या उन्होंने क्या अप्रोच फॉलो किया है उस इशू को फाइंड करने के लिए। क्योंकि जो हम बाकी रिसर्चर्स की रिपोर्ट पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है कि आप सेम अप्रोच फॉलो करके सेम बग दूसरे एप्लीकेशन में भी निकाल सकते हो। तो ये एक मेथड हो गई फ्री में लर्निंग की। उसके बाद है मीडियम आर्टिकल्स। लाइक मीडियम पे अगर आप जाओगे, तो मीडियम पे काफ़ी सारे जो बग बाउंटी हंटर्स है, बड़े बड़े हो गए, या कोई भी सिक्योरिटी रिसर्चर्स, वो ना अपना एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं वहाँ पे। सपोज किसी को सब डोमेन ओवरटेक की वनरेबिलिटी मिली है, तो उसने वो वनरेबिलिटी कैसे फाइंड की, लाइक उसका क्या अप्रोच था, उसने क्या मेथडोलॉजी फॉलो की है। तो ऐसे रिसर्चर्स लिखते हैं कि उन्होंने कैसे बग फाइंड किया। तो मीडियम के आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हम लोगों को कि नए नए बग सीखने के लिए। उसके अलावा पेड प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो हैक द बॉक्स हो गया एक, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड ट्राई हैक मी। ये दो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप बग बाउंटी या साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हो। तो मैंने हैक द बॉक्स का पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला पाथ चॉइस किया था, तो वो मैंने सॉल्व किया है, मतलब पूरे लैब्स उसके सॉल्व किए, और मैंने हैक द बॉक्स से सीखा था। एंड उसकी टेस्ट भी होती है, लाइक सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर, लाइक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है हैक द बॉक्स से। तो मैंने हैक द बॉक्स यूज़ किया था एज ए रिसोर्स। बट आप एक्स हो गया या लिंक्डइन हो गया, आप किसी भी रिसर्चर से कनेक्ट करोगे कि मुझे बग बाउंटी सीखना है, या मुझे आप आपकी कुछ रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हो क्या, क्योंकि जो बग बाउंटी की कम्युनिटी है वो इतनी अच्छी है कि एवरीवन इज़ हेल्पिंग ईच अदर। हर कोई किसी ना किसी को हेल्प करता है। और लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक्स पे मैसेजेस किए थे मेरे स्टार्टिंग फेज़ में कि
मुझे ये बग समझ में नहीं आ रहा है, इसे मैं कैसे एक्सप्लॉइट करूँ। तो लोग इतने हेल्पफुल होते हैं कि वो गूगल मीट पे आते हैं, वो समझाते हैं कि बग्स तुम ऐसे ऐसे फाइंड कर सकते हो। एंड एक्स पे अगर आप बग बाउंटी कर रहे हो तो एक्स या ट्विटर पे आप जाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा रिसर्चर्स वहाँ पे मिलेंगे जो फ्री में नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि उन्हें कैसे बग्स मिल रहे हैं, उन्होंने कौन सा अप्रोच फॉलो किया। तो कम्युनिटी बहुत अच्छी है, ये मैं कह सकता हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी जैसे आपने रिसर्च के ऊपर काफ़ी बताया कि रिसर्च पेपर्स आप स्टडी कर सकते हो कि उन्होंने कैसे क्या-क्या सबमिट किया है, जिससे हमें भी आइडिया लग सके। तो वुड यू सजेस्ट कि अगर अ, जिन बच्चों की या जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं है इतनी, सो डू यू थिंक दे कैन आल्सो डू दिस, या फिर इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि रिसर्च पेपर्स आप स्टडी कर रहे हो और उसमें काफ़ी अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप बनाओगे भी, रिसर्च सबमिट करोगे तो उसमें भी आई एम श्योर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती होगी। सो वुड यू सजेस्ट कि हाँ, इंग्लिश मैंडेटरी है इसमें? क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं इस तरह के भी कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, सो इज़ इट मैंडेटरी? नहीं, इंग्लिश इतनी मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जो लोग अपने जो खुद के एक्सपीरियंस लिखते हैं ब्लॉग्स में, तो काफ़ी सिंपल इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। एंड ऊपर से वो लोग ना स्टेप ऑफ रिप्रोड्यूस या पीओसी वीडियोस भी वहाँ पे कभी कभी अटैच करते हैं कि उन्होंने वो बग फाइंड कैसे किया है। तो अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो, तो आप उसको स्टेप्स अभी रिक्रिएट कर सकते हो कि जो उन्होंने स्टेप्स लिखे हैं, उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करके सेम बग फाइंड कर सकते हो। एंड रही बात इंग्लिश की, तो अगर आपको रिपोर्ट सबमिट करना है तो यू कैन यूज़ एनी एआई जीपीटी और लाइक चैट जीपीटी और कोई भी एआई एजेंट अगर आप यूज़ करोगे, आपको सिर्फ वहाँ पे जाना है और वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉम्प्ट देना है कि आई एम डूइंग बग बाउंटी और मुझे इसके लिए एक रिपोर्ट लिख के दो। और वहाँ पे सिर्फ आपको बताना है कि आपको इशू क्या मिला है एंड स्टेप ऑफ रिप्रोड्यूस क्या थे। तो एआई एजेंट बहुत प्रॉपरली रिपोर्ट लिख के देता है, सिर्फ उसी रिपोर्ट को थोड़ा रिफ्रेश करके आप सबमिट कर सकते हो प्लेटफॉर्म पे, कोई उसका कोई इशू नहीं है। मतलब बग बाउंटी के लिए हमें क्लाइंट्स या फिर कंपनीज़ कैसे मिलेंगी? मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि ओके, इस कंपनी के यहाँ अगर हम फाइंड आउट करते हैं कोई फॉल्ट तो हमें पैसे मिलेंगे इस चीज़ के? तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, या कौन-सी वेबसाइट या फिर किस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप सर्च करते हो? ओके, अगर आपको बग बाउंटी करना है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म्स है, लाइक हैकर वन, बग क्राउड, इंटीग्रिटी, यस वी हैक और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो है ये मेजर प्लेटफॉर्म्स है। इसके अलावा जो कुछ कंपनीज होती है जो प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, तो वो उनके खुद के प्रोग्राम्स रन करते हैं, लाइक वीडीपी आईडीबी प्रोग्राम्स, कि वो उनकी वेबसाइट पे एक मेंशन करते हैं कि हमारा बग बाउंटी प्रोग्राम है या हमारा वीडीपी प्रोग्राम है या हमारा हॉल ऑफ फेम प्रोग्राम है, कि आप रिपोर्ट कीजिए, हम आपका नेम हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले करेंगे। हॉल ऑफ फेम प्रोग्राम ये होता है। एंड इफ़ अगर किसी कंपनी का कोई बग बाउंटी प्रोग्राम नहीं है या वो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो आप उनको ईमेल कर सकते हो कि हाय, मैं एक सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ और मैं आपकी वेबसाइट पे काम कर रहा था, मतलब मैं जस्ट ब्राउज कर रहा था, तो मुझे ऐसा ऐसा इशू मिला है और मुझे इसे रिपोर्ट करना है। तो क्या मैं इस रिपोर्ट को डिस्क्लोज कर सकता हूँ क्या? तो मोस्टली कंपनीज वेलकम करती है रिसर्चर्स को और बोलती है कि आप इशू हमें बताइए और हम आपको उसका पे भी कर देती है, कुछ कुछ कंपनीज तो। और कुछ कुछ कंपनीज सिर्फ ओके। बोलती है थैंक यू, हम इसे फिक्स कर देंगे। आप किसी भी कंपनी को अप्रोच कर सकते हो बग बाउंटी के लिए, कि लाइक मुझे इश्यूज मिले और मुझे रिपोर्ट करने हैं। तो इसके लिए कोई कंपनी नहीं नहीं बोलती है, लेकिन आपको अनऑथराइज स्कैनिंग नहीं करनी, कि आपके पास अगर किसी कंपनी का परमिशन नहीं है और आप उसके ऊपर स्कैनर्स रन कर रहे हो या अटैक्स थ्रो कर रहे हो, तो तब आप लीगल ट्रबल में आ सकते हो। उनकी बिना परमिशन के इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर मान लो कोई स्टार्टअप कंपनी है और उसका कोई बग बाउंटी प्रोग्राम भी नहीं है, ना वो खुद बग बाउंटी प्रोग्राम रन करती है, और स्टार्टअप है, तो उनके कोई ना कोई सॉक टीम होगी या ना ब्लू टीमिंग हो वाले लोग होंगे उनके यहाँ पे। वो तो अभी ग्रो कर रहे हैं, स्टार्टअप है। अगर और उनका इंफ्रा भी छोटा होता है, लाइक अगर आप स्कैनर रन कर रहे हो और आप ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट उनके सर्वर पे सेंड कर रहे हो, तो मे बी उनके सर्वर क्रैश हो सकते हैं, उनका डेटा लॉस हो सकता है। तो वो कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है कि आपको हमने परमिशन नहीं ली दी, लेकिन आप फिर भी हमारे ऊपर इनलीगली हैक कर रहे हो, आप हमारा हुँ। डेटा स्टील कर सकते थे।
तो इसलिए इनलीगल नहीं करना चाहिए। मोस्टली परमिशन ले लो कि मुझे टेस्टिंग करनी है, क्या आप मुझे अकाउंट्स दे सकते हो। मोस्टली कंपनीज को अगर ईमेल करते हैं फ्रीलांसर्स कि मुझे बग मिला है, मुझे रिपोर्ट करना है, तो कंपनीज अलाउ करती है रिपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट वो अपने टेस्टिंग अकाउंट्स भी देती है रिसर्चर्स को कि हम आपको टेस्टिंग अकाउंट्स दे रहे हैं, आप इससे टेस्ट कर लो। अगर रिपोर्ट वैलिड होता है तो वो कंपनीज पे भी करती है। ओके, तो मतलब अवॉइड करना है बेसिकली हाँ, इस यस। चीज़ को। ठीक है। ओके। वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं बग बाउंटी हंटिंग के दौरान? बिगिनर्स बग बाउंटी हंटिंग के दौरान ये मिस्टेक करते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज। लाइक वो क्या करते हैं, एक दो बग्स सीख लेते हैं, लाइक एक्सेसेस हो गया या एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, या छोटे छोटे बग्स सीख लेते हैं, कुकी पॉइजनिंग हो गया। और वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली प्लेटफॉर्म्स पे चल जाते हैं, हैकर वन बग क्राउड इंटीग्रिटी पे। एंड वो लोग सीधा पेड प्रोग्राम्स पे जाते हैं कि जो हम्म। बाउंटी ऑफर करते हैं, वहाँ पे जाके वो हंट करने की ट्राई करते हैं। लेकिन उनके पास नॉलेज कम होता है, तो उनको वही इश्यूज मिलते हैं जो ऑलरेडी किसी ने रिपोर्ट कर चुके होते हैं। अगर बिगनर जा रहा है प्लेटफॉर्म पे, वो रिपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली पेड प्रोग्राम पे जाके, तो उसका जो है रिपोर्ट एक तो एनए हो जाएगा कि नॉट एप्लीकेबल, या तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, जिससे बिगनर्स को क्या होता है कि बर्नआउट हो जाता है कि यार मैं तो रोज जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे, बग्स रिपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना पैसे मिल रहे, ना मेरे बग्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो बिगनर्स को क्या करना चाहिए, उन्होंने सबसे पहले लो कंपटीशन वाले प्रोग्राम्स पे जाना चाहिए, लाइक जो प्रोग्राम पैसे पे नहीं करते, लाइक वीडीपी हम्म। प्रोग्राम। क्योंकि जो प्रोग्राम पैसे पे नहीं करता है, वहाँ पे लेस ट्रैफिक होगा, लेस क्राउडेड होगा। तो मे बी आप अगर वहाँ पे जो इशू रिपोर्ट करोगे, वो प्रोग्राम उसे एक्सेप्ट करेगा। और वो एक्सेप्ट करेगा तो एक आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अरे यार, मैंने किसी कंपनी को सिक्योर कर दिया है, मेरी कंपनी की वजह से किसी कंपनी का फ़ायदा हो रहा है मेरी वजह से। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगर हम कुछ रिपोर्ट स्टार्टिंग के 10 to 15 रिपोर्ट्स अगर हम नॉन पेड प्रोग्राम्स पे रिपोर्ट करेंगे, जो मतलब बाउंटी नहीं देते, बट वहाँ पे चांसेस ये होता है कि प्लेटफॉर्म पे हमारी रेपुटेशन क्रिएट होती है, हमें पॉइंट्स मिलते हैं, हॉल ऑफ फेम मिलता है, जिससे एक बिगनर का एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि अभी मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ। और वो फिर और भी अच्छे अच्छे बग सीखता है और उन्हें रिपोर्ट करता है। और इवेंचुअली जब वो पेड प्रोग्राम्स पे जाता है, जिसे हम बाउंटी प्रोग्राम कहते हैं, तो वहाँ पे उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसकी रिपोर्ट को प्रायोरिटाइज किया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ सिग्नल लेके आ रहा होता है या रेपुटेशन पॉइंट्स लेके आ रहा होता है। तो उसकी रिपोर्ट्स को अच्छे से रिव्यू करते हैं। और इस फेज में जब बिगनर वीडीपी प्रोग्राम्स पे हंट करता है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, लाइक उसे समझ में आ जाता है कि इम्पैक्ट क्या दिखाना है बग का, या बग क्या है। तो जिससे जब वो पेड प्रोग्राम पे जाता है, तो उसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता है कि बग रिजेक्ट होता है, उसका बग हमेशा एक्सेप्ट होता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग करके वहाँ तक आता है। अगर फ्रेशर डायरेक्टली पेड प्रोग्राम पे जाएगा, तो उससे उसे सिर्फ फेलियर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े हैकर्स बैठे हुए हैं उस प्रोग्राम पे, और वो काफ़ी टाइम से हैक कर रहे हैं। लाइक जो हैकर्स होते हैं वो एक एक दो दो साल एक सेम प्रोग्राम पे हंट करते हैं, तो जहाँ पे बिगनर घुस नहीं सकता है। तो बिगनर को हमेशा लेस क्राउडेड से शुरू करना चाहिए। एंड जितने हो सके उतने लैब सॉल्व करने चाहिए, न्यू वनरेबिलिटीज ऑफ सीखनी चाहिए, आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, और रिपोर्ट से सीखना चाहिए, दूसरों के मिस्टेक से सीखना चाहिए। ओके। एंड कोई ऐसा कोई डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है या फिर कोई ऐसा टेलीग्राम चैनल हो जो जिससे हम थोड़ा कनेक्ट कर सकें? जैसे अभी मैंने ये वीडियो देखी और कोई इंटरेस्टेड हो जाता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे करना है परस्यू। तो कोई ऐसा प्रोग्राम है या फिर कोई वर्कशॉप या फिर कोई हैकाथॉन टाइप्स होता हो जिससे मैं कम्युनिटी में घुस जाऊं जो इसी के अराउंड लोग हैं? ओके, अगर आपको कम्युनिटी में घुसना है, डिस्कॉर्ड चैनल चाहिए, तो लाइक एक बहुत बड़ा बग बाउंटी हंटर है नाहम शेख बोल के, उसका यूट्यूब पे चैनल भी है, जो वहाँ पे वनरेबिलिटीज़ के बारे में बताता है और सिखाता है। लाइक मैंने भी उसी से सीखा है। तो उसका एक डिस्कॉर्ड चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकॉन के सेशंस होते हैं, या लोग वहाँ पे अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं। एंड काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स भी है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिखाते हैं। लाइक बिटेन टेक का भी है, उनका भी एक डिस्कॉर्ड पे चैनल है जो जो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी एक कम्युनिटी है। एंड मोस्टली बग बाउंटी हंटर्स आपको एक्स पे मिलेंगे,
जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज शेयर करते हैं। अच्छा, एनी फाइनल टिप्स जो आप देना चाहो बग बाउंटी हंटर्स के लिए फ्यूचर? लाइक फाइनल टिप्स, बिजनेस लॉजिक फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस करो, जिससे कंपनी का कुछ लॉस हो रहा हो, या आप ब्रोकर एक्सेस कंट्रोल की तरफ जा सकते हो, या ओआप स्टॉप 10 की जो भी वनरेबिलिटीज होती है उन्हें अच्छे से स्टडी करो और उन्हें ही रिपोर्ट करो। एंड कंसिस्टेंसी की है बग बाउंटी में। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे फर्स्ट बाउंटी 3 महीने बाद मिली थी, जब मैं सीख रहा था, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। फिर उसके बाद मुझे 2 महीने तक मैं रिपोर्ट करते रहा, मुझे कोई बाउंटी नहीं मिली। फिर मैंने लेकिन छोड़ा नहीं। जब अगर ब्रेक आ जाता है बग बाउंटी हंटिंग के बीच में, तो कैच करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, एवरीडे रिपोर्ट करोगे, तो एक फेज ऐसा आ जाएगा कि लाइक आप कंसिस्टेंट रहोगे तो मनी ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। लाइक आप सिंगल इशू के लिए $3,000 भी लेके आ सकते हो, $5,000 भी लेके आ सकते हो। लाइक मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 1 मिलियन बग बाउंटी से कमाया है। लाइक काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने एक ही प्रोग्राम पे हंट कर करके 40-50 लाख रुपए तक कमाए। अच्छा। एंड वो लोग मिलियंस में कमा रहे हैं बग बाउंटी में, लाइक $1 million। सो काफ़ी ज़्यादा पैसा तो है इस फील्ड में, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड मैं तो यही कहता हूँ कि बग बाउंटी को कभी भी आप अपना मेन इनकम सोर्स मत बनाओ, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बग बाउंटी को हमेशा एक साइड हसल रहने दो। लाइक जैसे मैं फुल टाइम बग बाउंटी हंटिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी एक जॉब चॉइस किया है, क्योंकि जॉब से एक स्टेबिलिटी आती है और हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। लाइक मैं अब तक वेब और एपीआई पे ही फोकस करता था, लेकिन अभी जैसे मैंने कंपनी ज्वाइन की है एज अ लीड, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लाइक हार्डवेयर हैकिंग और फर्मवेयर हैकिंग। तो ये चीज़ें मेरे लिए न्यू है। अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, और एक अप्रोच पता चलता है कि एक कंपनी कैसे वर्क करती है, कंपनी में स्कैनर्स किस टाइप से होते हैं, या कंपनी में किस टाइप के इश्यूज आते हैं। क्योंकि एज अ बग बाउंटी हंटर आप एक लूप में फंसे रहते हो कि आप उठ रहे हो मॉर्निंग में, रिपोर्ट कर रहे हो, रात भर जाग रहे हो, रिपोर्ट्स कर रहे हो, सिर्फ आप रिपोर्ट कर रहे हो। बट पैसे भी अच्छे आते हैं, लेकिन जॉब्स के साथ ना एक सिक्योरिटी आती है कि आपका पास जॉब है। लाइक बग बाउंटी में कैसा होता है कि आपने आज रिपोर्ट किया, आपको कल पैसे है, लेकिन कभी कभी उस रिपोर्ट के आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, वो रिपोर्ट डुप्लीकेट हो जाएगी। लेकिन जॉब से एक स्टेबल इनकम आता रहता है, और बग बाउंटी से आप काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। इनफैक्ट जॉब से भी ज़्यादा आप बग बाउंटी से निकाल सकते हो, लेकिन जॉब मत छोड़ो बग बाउंटी के लिए। मेरा तो ये है। हाँ, मतलब स्टेबिलिटी के लिए आप एक साइड कर लो, फिर साइड बाय साइड करते रहो, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपको 3 महीने आपको बग बाउंटी ही नहीं मिली, तो वो सिनेरियो ना आपको फेस करना पड़े, आप सोचो कि यार ये तो है ही बेकार। उसको एज ए साइड हसल आप लेके चलोगे कि आपकी इनकम भी वहाँ पे इंक्रीज होती रहेगी और आपके पास स्टेबल इनकम भी आती रहेगी। तो इस रोड मैप से तो आप कर सकते हो, बट सिर्फ बग बाउंटी करना कॉलेज डेज में कर सकते हो, उस टाइम पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कॉलेज बट डेज में आफ्टर। तो काफ़ी हम्म। ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरी कॉलेज लाइफ बग बाउंटी ने काफ़ी ज़्यादा इजी कर दी थी। हम्म। क्योंकि कॉलेज टाइम में मैं सेकेंड ईयर से करना शुरू हुआ था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब अर्न कर लिया था, जिससे मैं एक लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो कर पा रहा था, या मैंने कुछ अचीव कर लिया था कि लाइक नया आईफोन आ रहा है तो मैं ले सकता था, या मैं घूमने चला अच्छा। जाता था कहीं पे भी। तो तब मुझे सोचना नहीं पड़ता था लाइक पैसे खर्च करने के लिए। बट जैसे जैसे आप रिस्पॉन्सिबल होते जाते हो, तो पैसे को भी आप अच्छे से मैनेज करो। कॉलेज डेज में जैसे आपने बताया कि बग बाउंटी से आप अपनी लाइफस्टाइल करते थे, तो आपने पहली कोई अच्छी चीज, कोई महंगी चीज ली हो बग बाउंटी की इनकम से? लाइक जब मेरी पहली बाउंटी लगी थी, तब मैंने मेरे फादर और मेरी मदर के लिए वॉच ली थी टाइटन की। लाइक वो पूरे मैंने खर्च कर दिए थे। तो ये मेरी कोर मेमोरी है मेरे फर्स्ट पेचेक से। अच्छा, उनको कैसे बताते हो आपकी बग बाउंटी, कैसे एक्सप्लेन करा कि वो होता क्या है? लाइक मैंने उन्हें बताया था कि मुझे दूसरों की गलतियां फाइंड करने के लिए पैसे मिलते हैं। अच्छा, कि लाइक कह रहे ये ऐसे तो बेटा हम कर ही रहे हैं, तो कब से तुम्हारी गलतियां बताते ही रहते हैं। ये सब वैसा ही था, लेकिन कुछ कुछ लोगों को लगता है कि लाइक बग बाउंटी काफ़ी इजी है, इजी मनी है। बट ये इजी मनी नहीं है। लाइक आपको काफ़ी ज़्यादा लर्निंग कंटिन्यूस करना पड़ता है और काफ़ी सीखना पड़ता है, तब जाके
काफ़ी पैसे मिलते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि यार मैं बग बाउंटी शुरू कर देता हूँ, 1-2 रिपोर्ट्स कर दूँगा, 1 लाख रुपए आ जाएँगे 2 रिपोर्ट के, फिर मैं हुँ, छोड़ दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस स्टेज पे हुँ। आने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा छोटे-छोटे रिपोर्ट्स करने पड़ते हैं, तब जाके आप कहीं $500-600 दिन का कमा सकते हो। तो इस वीडियो में हमने यही कोशिश करी कि हम दोनों साइड दिखा सकें। हम ये भी नहीं कह रहे कि भई आपको हर दिन $500 मिलेंगे, बट हम ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट जैसे पुष्पक ने बताया कि अगर आप स्टेबल जॉब के साथ-साथ करते हो तो एकदम बेस्ट है ये। अदरवाइज़ थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है कि 3 महीने आपको कुछ भी नहीं मिला, फिर 6 महीने बाद आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, तो उसमें थोड़ा-सा आपको फ़ील हो सकता है कि यार ये इतना स्टेबल नहीं है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम जो भी लिंक्स आपने रिसोर्सेज़ बताए हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। एंड आई होप ये वीडियो हेल्प की होगी आपको और फर्दर जानने में। So wish you all the best and thank you so much Pushpak for joining us. Thank you for having me here. It's my pleasure to be a part of this platform and educate the fresher to about bug bounty and how they can earn money, like how they pursue their they can get their new hobby here.